भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासह विघ्न अनेक। मंगल भवन एवं अमंगलहारी प्रभु की मंगलमयी प्रेरणा से सिद्धि सदन बिहारी बिहारी प्रभु की असीम कृपा है। प्रभु ने सतत सर्वांगीण कि सरलता यदि जीवन में आ जाए हैं तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। बाहर भीतर एक रहे। श्री नारायण स्वामी का एक दोहा है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण वा जीव की लगी किनारे नाव। देखिए, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, तो नारायण वा जीव के लगी किनारे। वो पार हो गया, पार हो गया। इसीलिए भगवान ने कहा नवम सरल, क्या सरलता है, सब क्षण सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीन। सरलता तो प्रभु सरल चित्त, अशील स्नेह निधान, शील के भी खजाना, स्नेह के भी खजाना, ऐसा शीलवान, ऐसा स्नेह कर, सब पर प्रीति प्रतीत जिए। प्रभु सब पर आप विश्वास, सबसे प्रेम करते हैं और जानिए आप समान, सब अपने समान ही सबको समझते हैं। किंतु विषयी जीव पाए प्रभुताई। देखिए, लक्ष्मण जी प्रभु के सेवक है ना, जो भी लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं वो क्या है, वो राम प्रेम है, राम प्रेम है, यही समझना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को लोग कहते हैं क्रोधी नहीं, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल, ग्रंथकार करे शीतल, सुभग भगत सुखदाता। उनको क्रोध नहीं है। देखिए, क्रोध कैसे होगा, क्रोध का मूल क्या है, लिखा है संगा संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। संग आसक्त से होता है कामना, हमको ये चाहिए, और कामना के प्रति में बाधा होने पर होगा क्रोध। तो लक्ष्मण जी के संपूर्ण जीवन में कोई कामना है क्या? गुरुपुत्र जिनका सिद्धांत है, गुरुपुत्र मात न जानो काहो, कहो स्वभाव नाथ पति, जो जहां लगे जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीत निगमनी जगाए, मोरे समय एक सर्वस्व जिनके श्री राम जी साथ में, कोई कामना होगी क्या? समझना पड़ेगा। लक्ष्मण हाँ सेवक हैं, जहां उनको आशंका होती है अमुक व्यक्ति हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है, करेगा, तो सेवक के सामने स्वामी का अपमान तो सेवक उसको सहेगा। कोई हो, चाहे जनक बाबा हो या भरत जी हो, प्रभु का अपमान करने का आशंका उनको हुई तो बस उबल पड़े। यहाँ भी प्रभु के चिंता को देख करके भरत जी युद्ध करने आ रहे हैं ऐसा मान करके लक्ष्मण जी के प्रेम के वचन, ये राम प्रेम के वचन है, आप क्रोध नहीं है। तो कहा विषयी जीव पाए प्रभुता, सरकार संसार के विषयी जीव प्रभुता को पाकर मूढ़ मोह बस, मूर्ख मोह बस हो जाते हैं और हो जनाए अपने को संसार में दिखाने लगते हैं। हाँ ऐसे हैं। भरत नीत रत साधु सुजाना, भरत जी बिल्कुल सही बात है कि नीत से बुद्ध जा नहीं सकते, और परम साधु हैं, समझदार भी हैं, और प्रभु पद प्रेम सकल जग सारा संसार जानता है आपके परम प्रेमी हैं। वे भी आज राम पद पाई, आपके सिंहासन का अधिकार पाकर चले धर्म मर्यादा मिटाई, धर्म की मर्यादा को मिटा दिया उन्होंने, ये राज सिंहासन पा करके, मद पा करके। कुटिल कुबंध कु अवसरता की, कुटिलता की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। किसे कहते? अपना काम करने के लिए दूसरे का काम बिगाड़ना, यह कुटिलता कहा जाता है। तो कुटिल इसलिए कहा कि सोचते हैं आज नहीं कल तो 14 वर्ष के बाद तो फिर राम जी बाधा बनेंगे हमारा, तो हमारा राज निष्कंटक हो, अधिकार मांगेंगे ना राज का। इसीलिए कहते हैं अपने राज को निष्कंटक करने के लिए आपसे युद्ध करने आ रहे, इसलिए कुटिल। और कुबंधु, कुबंधु मतलब है विपत्ति में साथ देने वाला बंधु होता है ना, शिबंधु होता है। आज और विपत्ति में और विपत्ति देने वाला तो कुबंधु होगा ना। आप वन में हैं, वनवास में यहाँ आ गए युद्ध करने के लिए, कु अवसरता की, वनवास में कहीं ये अवसर है युद्ध का।
जानी राम बनवास। एक अकेले हैं जंगल में, करी कुमंत्र मन साधि समाजो, मन में बुरा विचार करके या समाज को लेकर आए करे अकंटक राज। कोट प्रकार कल्प कुटिलाई, अनेक प्रकार की कुटिलता मन में लेकर आए दल बटोर, दोनों भाई आ गए हैं। कहते हैं जो, अभी देखिए भरत जी का भाव को सब समझ नहीं सकते हैं ना। जो जिए हो तिन कपट कुचाली, कहे सुहात रथ बाज, अंग रक्षक सेना होती है राजा के साथ। इतनी बड़ी सेना नहीं होती है, छोटी टुकड़ी होती सेना की। यदि उनके हृदय में कुचाल ही नहीं है तो कहे सुहात रथ बाज गदाले, कतार के कतार घोड़े, कतारे कतार हाथी। ये चतुरंगनी सेना सूचना दे रही है कि भरत जी के मन में कुभाव, ये लक्ष्मण जी के मानता है। किंतु भरत ही दोष दे को जाए, भरत जी को भरत में कौन दोष दे। जग बोराए सारा संसार का ये कौन, जब भी प्रभुता होगी तो प्रभुता पाए काहे जगना मदनाहे, जग बोराए राजपद पाए, राजपद पाकर संसार ही बौरा जाता। अब क्या दृष्टांत है। शशि गुरती गामी नहु खो, चढ़ो भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधमन वेन समा। ये कथा है पुराणों की। शशि गुरती गामी, चंद्रमा जब औषधियों के ब्राह्मणों के क्षत्रों के पति हुए तो उन्होंने गुरु पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। शास्त्र मिला ना, पद मिला ना, तो शशि गुरती गामी। और नहुख जी जब वृत्रासुर का वध होने के बाद देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो छुप गए। अब छुप गए तो यहाँ का काम कैसे चलेगा स्वर्ग का। तो खोजते खोजते नहुख जी को इंद्र के पद पर बैठाया गया। तब तक जब तक देवराज नहीं मिलते तब तक आप काम चलाइए, काम चलाओ। और वो जब बैठे देवराज के सिंहासन पर तब महाराज अस्तित्व बने, कहा कि सची तो इंद्र की पत्नी है ना, मैं भी इंद्र हूं, उनको हमारे सैन्य कक्ष में आना चाहिए। अपरम पतिव्रता सची जी है, वो पहुंचे गुरु जी के पास। गुरुदेव क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, कहो कि आप तो इंद्र हैं, सामर्थ्यवान ऐश्वर्यवान, क्या पराकाष्ठा है इंद्र का पद। आप आज तक जिस सवारी पर कोई नहीं चढ़ा उस सवारी पर मेरे पास आप आए, हम आपकी बात स्वीकार करेंगे। ब्राह्मणों की सवारी पर कहो आने के लिए। महाराज हाँ ठीक है। हाँ, ऋषियों को बनाया कहार, अब पालकी पर चले। अब ऋषियों को पालकी ढोने का अभ्यास नहीं, और यह है कामातुर। सर्प पर जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्प बड़ा, और सर्प कहकर अगस्त जी के माथे पर लात से प्रहार कर दिया। अगस्त जी ने कहा सर्प करता है, सर्प होकर नीचे गिरो। हो गए, सर्प मरकर नीचे गिरे। तो नहुख चढ़ो, शशि गुरते गाम नहुख चढ़ो भूमि सुर जान, और लोक वेद ते विमुख भा, अधमन बेन समान। बेन की कथा है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए हैं अंग राजा का विवाह हुआ सुनीता के साथ। सुनीता मृत की कन्या है। देखिए आजकल तो जमाना बदल गया, लोग विचार नहीं करते हैं। विवाह में, लड़का के विवाह, पुत्र के विवाह में कुलशील, वो भी लड़की के मातृपक्ष का भी दिखना चाहिए। अब सुनीता मृत की कन्या है, तो यद्यप इनको बेटा हुआ वेन यज्ञ के द्वारा, लेकिन नाना के स्वभाव का हो गया। हाँ, किसी को 2-3 बेटा हो तो एक न एक नाना या मामा के स्वभाव का होगा ही। हमने ऐसा देखा, संस्कार होता ही है मातृपक्ष का। तो नाना है, मृत्यु, कराल, इस वो भी वैसा, किसी बच्चा को उठा के कुआं फेंक दिया, किसी घर में आग लगा दिया, किसी को मार दिया। तो पहले महाराज अंग ने समझाया, लेकिन बेटा को समझाने तो माँ उसका पक्ष ले लेती है ना। आजकल आज भी कल भी देखने में आता है ना कि कोई मामूली लड़का है, राजा का बेटा है, ठीक किया,
अब घरवाली पक्ष ले रही है, बेटा कर रहा है गलत काम। महाराज अंग को बर्दाश्त नहीं हुआ और रात में चुपके चुपके निकल गए। और ऐसा निकले कि बाद में खोजने पर ही पता नहीं लगा उनका। इधर अब राजा नहीं है तो राज में होने लगी अराजकता, बिना शास्त्र का चारों ओर अत्याचार होने लगा। तब मुनियों ने, इच्छा उनकी नहीं थी क्योंकि दुष्ट है जानते हुए भी, आखिर बेन को ही राजगद्दी पर बैठाया। एक तो दुष्ट मिल गई सत्ता, फिर तो सब पूजा पाठ भगवान मैं हूँ, कोई भगवान नहीं, सब मूर्ति को उठाकर फेंक दो, अब सब जग बंद कर दो। अब महाराज घोर नास्तिक हो गया। उन्होंने देखा ही तो देश को नष्ट कर देगा। समझाने गए ऐसा मत करिए महाराज, बिना भगवान के माने धर्म संसार में टिक नहीं सकता, बिना धर्म के कोई जी नहीं सकता। श्री किलाधे जी महाराज कहते थे, किसी ने प्रतिज्ञा कर ली मैं सत्य नहीं बोलूंगा, झूठ ही बोलूंगा, वो जिएगा? घर में भूख लगी है, मांगेगा रोटी तो हो गया, सत्य बात हो गई ना, क्या मांगेगा? हमको आग दो, जिएगा? बोलिए दुकान में उसको लेना है सब्जी, बोलेगा हमको कपड़ा दो, मिलेगा? जी नहीं सकता। अधर्म के बल पर कोई जी नहीं सकता। सत्य, हाँ, अधर्म में धर्म को मिला के, दूध में पानी मिला के भले बिक जाए, केवल पानी दूध के नाम पर नहीं बिकता। तो वीन ने अत्याचार शुरू किया तो महात्मा संत लोग सोचते हैं कि है तो राजा, जब तक इसका अपराध प्रकट नहीं होता है तब तक इसको दंड देना ठीक नहीं है। तो जाके उसको समझाया, सब महात्मा लोग मिल गए, महाराज ये आप राजा हैं, राजा धर्म का प्रचार करेगा ना, आप है तुम लोग मूर्ख हो, हम राजा हम भगवान हैं। विष्णु को बर्दाश्त नहीं हुआ, हुंकार भरी, बेन मर गया। तो ये कहते हैं लोक बेते विमुख भा अधमन बेन समान। सहस्रबाव सुरनाथ त्रिशंको, सहस्त्रबाव ने क्या किया, जब वृंद जी का गाय छीन लिया ना, ऋषि जब दग्न के यहाँ गया सेना लेकर, महात्मा ने सबकी सेवा की, कहा आपको ये सामर्थ्य कहाँ से आया? कहा हमारी ये काम धर्म इसको दे दो। कहा भाई हमारा सब काम इससे चलता है। वो बोले नहीं हम लेके, जबरदस्ती छीन के ले गया। उसी पर परशुराम जी जाकर उसका संहार कर दिए। तो इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक तो चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।